सभी साथियों को हर हर गंगे। जो भी साथी ऑनलाइन हैं अगर आना चाहें तो आ जाएं, थोड़ी देर बातचीत करना चाहूँगा। खासकर गौ प्रतिष्ठा सत्याग्रह को लेकर हम आप सबसे बातचीत करना चाहेंगे। जो भी साथी ऑनलाइन हैं अगर आना चाहें तो आ जाएं। आज देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया के जगत गुरु ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विगत 1 वर्षों से लगातार गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठापित करने हेतु सत्याग्रह पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गौ संसद की गई। धर्म संसद 1008 महाकुंभ में आयोजित हुआ और इतना ही नहीं, जो हमारे धर्म के धर्माचार्य हैं, जिन्हें धरती पर भगवान की संज्ञा प्रदान है, उन्हें किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों में गौ माता के इस सत्याग्रह हेतु जहां उन्हें फूलों पर चलना चाहिए, उन्होंने मथुरा से दिल्ली तक पदयात्रा, वो भी भरी गर्मी में, टूटे फूटे सड़कों पर, कंक्रीट के सड़कों पर एक लंबी पदयात्रा करके दिल्ली संसद भवन तक पहुंचने का और अपनी बात को रखने का एक प्रयास आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व किया गया था, जिसके बाद पूरे देश में परम पूज्य जी द्वारा यात्राएं की गई। हर राज्य में गए, हर राज्य में लोगों का समर्थन भी लिया। पिछले माघ मेला में गौ संसद इसी माघ मेला क्षेत्र प्रयागराज में किया गया। देश की सभी पार्टियों से इसमें समर्थन मांगा गया। बहुत सारी पार्टियां उस समय बढ़ चढ़ के आगे आई थी और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठापित करने की बात रखी थी। इन सारे वाक्यों, इन सारे प्रयासों के फलस्वरूप अंततः महाकुंभ में 1008 धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक कोशिश हुई थी कि शायद महाकुंभ में ही हमारी सरकारें इस बात को गंभीरता से लेते हुए गौ माता के हित एवं देश की जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठापित करेंगे। और करना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि गौ माता कहीं न कहीं हमारे शास्त्रों, संस्कारों और रोज के रीति रिवाजों से जुड़ी हुई एक अनमोल रत्न है इस धरती की, जिन्हें धरती माँ को भी गौ माता ही कहा गया। भगवान राम की भी पूज्य गौ माता ही थी, भगवान राम की ही पूज्य गंगा माता ही थी। लेकिन आज देखा जाए तो ये सब जो महिला प्रतीक हमारे देश के चिन्ह हैं या महिला प्रतीक स्वरूप जिन्हें हम माँ मानते हैं, उनकी क्या दशा है। धरती को माँ कहते हैं तो धरती को खोदे पड़े हैं, गंगा को माँ कहते हैं तो गंगा को हम प्रदूषित कर रहे हैं, और कितना भी हो हम उस पर ढकने की भी कोशिश करते हैं कि नहीं, गंगा में कोई प्रदूषण नहीं जा रहा। गायों के लेकर हमने इतनी सारी प्लानिंग किया, नीतियां किया, लेकिन जो आज दुनिया से छुपा नहीं है कि सबसे बड़ी गौ हत्या और सबसे ज्यादा बीफ निर्यात का कार्य हमारे देश से हो रहा है। और इतना ही नहीं, गौवंशों का क्या हालत है वो तो आपको पता है, सड़कों पर आप देख रहे हैं। जिन गौवंशों ने हमें, हमारे पुरखों को पाला और हमारी सभ्यता को यहाँ तक लाया, आखिर हमने उनको क्या दिया। जिस गौ माता के पंचगव्य को अमृत माना गया, जिसके दूध को अमृत माना गया, आखिर उस गौ माता की लड़ाई के लिए शंकराचार्य जी आज दिल्ली की सड़कों पर आ गए हैं। आखिर वो क्या मांग रहे हैं, वो कौन सा अपने लिए कोई मठ मंदिर या कोई बड़ा पद मांग रहे हैं। और जिस पद पे वो हैं उससे बड़ा तो हमको नहीं लगता कोई और पद होता है, क्योंकि सनातन की संस्कृति में, सनातन के मार्ग में हमें लगता है इससे बड़ा कोई रास्ता या कोई पद नहीं है आज जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य जी बैठे हैं। मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं साथियों, क्योंकि बहुत सारे तरह की बातचीत परम पूज्य शंकराचार्य जी के लिए लोग करते हैं, लेकिन शायद शंकराचार्य जी को ज्यादातर लोग अभी कुछ वर्षों से जानने लगे, जब से वो शंकराचार्य जी के रूप में पूरे देश में उनका एक तरह से प्रचार प्रसार हुआ।
या फिर उनके ऐसे प्रश्न, ऐसे विवादित बयानों को लेकर भी लोग उनको जानते हैं। लेकिन सच बताऊं आपको तो परम पूज्य शंकराचार्य जी के सानिध्य में मुझे लगभग 1.5 दशक से अधिक समय हो गया है। मैं उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका स्नेह हमेशा मैंने प्राप्त किया है और मैंने उनके त्याग, बलिदान और उनके कार्यों को भी समझा है। जब आप दंडी सन्यासी मात्र थे उस समय भी आपने 2008 में माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी बनाने का जो बीड़ा उठाया था और जो माँ गंगा के लिए आपने त्याग किए हैं, और इतना ही नहीं, आपने तो अपने एक शिष्य को बलिदान भी किया है। तो बस इतना ही है कि अभी आज की चर्चा को मैं आज में लेके चलना चाहता हूं। आज जिस तरह से 17 अक्टूबर को अंतिम चेतावनी परम पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा दी गई थी कि हम रामलीला मैदान में बैठेंगे, और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने किसी से आह्वान किया था कि आप सब पधारिए, बस उन्होंने एक घोषणा किया था कि रामलीला मैदान में 17 तारीख को आखिरी चेतावनी स्वरूप हम लोग बैठेंगे। और गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में सरकारें प्रतिष्ठापित करना चाहती हैं कि नहीं करना चाहती, या वह उनको एक पशु के रूप में देखना चाहता है, अपना मंतव्य स्पष्ट करे। परिणाम स्वरूप आदेश भी मिला था, हम सब ने भी तैयारियां किया था। प्रयागराज से बड़े स्तर पर लोग पहुंचने वाले थे, लेकिन आज से 2 दिन पूर्व परम पूज्य का ही एक आदेश आया कि आप सब जहां पर हैं अगर हो सके तो वहीं ठहर जाइए, क्योंकि आदेश निरस्त हो चुका है। और ऐसे में दिल्ली में बेवजह की भीड़ बनाना कहीं न कहीं ठीक नहीं है। जहां पर आदेश नहीं है वहां पर अगर भीड़ तंत्र खड़ी होती है तो भीड़ तंत्र बेकाबू हो सकती है। वो भीड़ तंत्र को किसानों के आंदोलन जैसा बनाकर उन्हें उलझाया जा सकता है, उन्हें फंसाया जा सकता है। शायद इन सब मंतव्यों को देखते हुए परम पूज्य ने कहा होगा कि हमारे जो भी गौ भक्त आ रहे हैं हो सके तो अभी दिल्ली ना पधारे। सच बताऊं साथियों, हम लोगों ने लगभग 10, 12, 15 लोगों का यहाँ से आरक्षण था, लेकिन मन टूट गया, दिल टूट गया कि आखिर जिस गौ माता के लिए हम लोग इतनी सारी बातें करते हैं, रोज हम कहते हैं गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, लेकिन क्या सत्य है? हम रोज गंगा माँ की जयकारे लगाते हैं, गंगा में डुबकी लगाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इसी महाकुंभ में आप बताइए कितने संतों ने माँ गंगा के विषय को उठाया था, कितने संतों ने माँ गंगा के प्रदूषण का विषय उठाया था। शायद गिनती के लोग रहे होंगे, वो भी शंकराचार्य जी जैसे ही 1-2 लोग होंगे जिन्होंने माँ गंगा गौ की चिंता किया होगा, वरना यहाँ तो सब आए थे, सब अपने ऐश्वर्य के लिए जी रहे थे। चाहे संत हो, समाज हो, सरकार हो, सब अपनी वाहवाही लूट रहे थे और सब कहीं न कहीं वो कार्य कर रहे थे जो संतों के आचरण से विपरीत भी था। मैंने बहुत सारे ऐसे संतों को देखा जो नाऊ का काम कर रहे थे, बड़े सेठ धन्ना सेठों के माथे पे वो तिलक लगा रहे थे। जो काम यहाँ के पंडा पुरोहितों का था वो कार्य वो खुद कर रहे थे और वो टिप्पणी करते थे शंकराचार्य जी पर। शंकराचार्य जी पर लोग सवाल उठाते थे, आखिर शंकराचार्य जी ऐसी कौन सी बात करते हैं जो कहीं से भी आपको लगता है कि वह देश विरोधी है या वह हमारे व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। आज आदेश निरस्त हो गया, ऐसे में परम पूज्य ने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया कि आप सब जहां हैं वहीं पर रहिए और हो सके तो अपनी अपनी जगह से आप इस सत्याग्रह को समर्थन करिए। हर व्यक्ति आज पूरे देश में कहीं न कहीं कुछ न कुछ इस सत्याग्रह के समर्थन में कर रहा होगा। मैंने भी आज पूरे दिन का पूर्ण उपवास रखा है, केवल इसलिए कि आखिर हम किस देश में जी रहे हैं जहां हम गौ माता को माता कहते हैं, गौ हत्या को रोकने की बात करते हैं, लेकिन जब गौ हत्या और गौ माता के विषय में कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो हम उसका रास्ता रोकने का काम करते हैं, हम उसकी जुबान बंद करने का काम करते हैं, हम कहीं न कहीं उसे झूठा नकारने की कोशिश करते हैं। आज परम पूज्य शंकराचार्य जी ने कार्यक्रम के निरस्त होने के बाद भी एक कार्यक्रम बनाया कि मैं दिल्ली की सड़कों पर निकलूंगा, सभी पार्टी के कार्यालयों के सामने पहुंचूंगा और सबसे गौ माता, राष्ट्र माता के विषय में सबका विचार लूंगा, सबकी राय लूंगा और हो सकेगा तो सबका समर्थन भी लूंगा। ऐसी परिस्थिति में नरेला से ही परम पूज्य का जैसे ही
यात्रा काफिला वहां से आगे बढ़ता है, वैसे ही सामने ट्रक लगा दिया जाता है और उनके रास्ते को अवरुद्ध किया जाता है। कहीं न कहीं आप खुद सोचिए कि ऐसा कौन सा ये जन आंदोलन है या ऐसी कौन सी बात लेकर वो हमारे जिम्मेदारों के पास जा रहे हैं जिसके लिए आपको अवरोध उत्पन्न करना पड़ रहा है, जबकि आप भी इसी विषय पे काम कर रहे हैं। आपके लिए तो एक अवसर है कि अगर आप परम पूज्य की आवाज में आवाज मिला दें तो निश्चित है कि आपका कार्यकाल अविस्मरणीय हो जाएगा और आप जीवन पर्यंत हिंदुओं के लिए, सत्य सनातन के लिए आप एक बड़े स्तंभ के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन आखिर क्या परेशानी है? जिस तरह से गंगा माता को राष्ट्र नदी घोषित करने के बाद उन्हें राष्ट्रीय झंडे जैसा प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे तो साफ साफ मंतव्य है कि आप अगर राष्ट्र नदी का प्रोटोकॉल देंगे तो उसके कानून का सृजन होगा, कानून का सृजन होगा तो आप उसके अंदर यातायात नहीं कर पाएंगे, आप उसके अंदर होटल रेस्टोरेंट नहीं बना पाएंगे, आप उसमें कोई भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर निकाय या पंचायतें उसमें नाला नहीं डाल पाएंगी, कोई भी औद्योगिक इकाइयां उसमें अवशिष्ट नहीं डाल पाएंगे, आप उनका रास्ता रोककर इस तरह से बांध और बैराजों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए शायद माँ गंगा को आपने राष्ट्र नदी तो माना, लेकिन वो प्रोटोकॉल, वो कानून का सृजन नहीं कर रहे हैं। ठीक वैसे ही गौ माता को आप माता तो कहते हैं, धरती माता को आप माता तो कहते हैं, लेकिन इनके संरक्षण के लिए आप कहीं से संकल्पबद्ध नहीं दिखते। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। परम पूज्य शंकराचार्य, आज समझिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठें स्थापित करके पूरे भारत को एक डोर में बांधने का प्रयास किया। देश की आजादी बीतने के बाद भी आज भी 4 मठ हमारे देश के अंदर हैं। वो विलक्षण ताकत जो इस धरती पर छोटी सी अल्पायु में आए और उन्होंने 4 मठों की स्थापना करके सत्य सनातन को पूरे एक बॉर्डर बनाते हुए पूरे भारतवर्ष को एक करने का जो विधान बनाया, और आज उनकी परिपाटी को कहीं न कहीं सर्वोच्च आचार्य के रूप में हम उन्हें भगवान के रूप में जानते और मानते हैं। धरती पर अगर किसी को भगवान कहा जाता है तो शंकराचार्य के स्वरूप को ही कहा जाता है। मुझे बड़ा दुख है अंदर से कम आपने कार्यक्रम को निरस्त किया, कोई बात नहीं, उनको कम से कम उन पार्टी कार्यालयों के सामने जाने से क्यों रोका जा रहा है? आखिर उनको दिल्ली की सड़कों पर चलने से कैसे रोका जा सकता है? देश का शंकराचार्य अगर सड़कों पर आ रहा है तो ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि लोग जगत गुरु के पास चल के जाते हैं, जगत गुरु कभी लोगों के पास चल के जाते हैं, ऐसा तो मैंने शायद उनकी इच्छा के विपरीत कभी नहीं देखा है। फिलहाल आज शंकराचार्य जी को लेकर बहुत तरह का लोग आलोचना, अपवाद, विषय उठाते रहते हैं। परम पूज्य शंकराचार्य जी, स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज एक क्रांतिकारी संत हैं, वो योद्धा हैं। उन्होंने बाकायदे अपने गुरु भक्ति को दिखाया है, उन्होंने बाकायदे अपने गुरु के सामने अपने आप को प्रमाणित किया है, तब जाकर इस पद पर बैठे हैं। आप उनके कार्यों को देखिए, उनके प्रयासों को देखिए। सन 2006 से लेकर 2020-22 तक शायद परम पूज्य ने कभी भी आराम नहीं किया है। हमेशा उन्होंने सत्य सनातन के और देश के जो प्रतीक चिन्ह हैं या जो प्रतीक हैं उनकी रक्षा के लिए उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है। आज गौ माता अगर राष्ट्र माता के रूप में घोषित होती हैं तो इससे हम सनातनियों का सम्मान और गौ माता का गौरव जिंदा नहीं होगा, तो आखिर इसमें परम पूज्य का अपना खुद का क्या स्वार्थ हो सकता है? परम पूज्य कोई चीज पे टिप्पणी करते हैं तो हम लोग तत्काल उसको पक्ष विपक्ष बन जाते हैं। हम लोगों को सोच समझना तो होगा ही कि आखिर जो इतने बड़े शीर्षस्थ पद पे है, जिसकी इतनी आलोचना भी हो रही है, फिर भी वो अपने बात से, अपने कर्म से और अपने प्रयासों से अडिग नहीं हो रहे हैं। यहां तो लोग थोड़ी सी आलोचना में अपनी जुबान बदल देते हैं। लोग रात में कोई और स्टेटमेंट देते हैं, सवेरे कोई और स्टेटमेंट देने लगते हैं माफी मांगकर। आपने कभी देखा है जगत गुरु जी को कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट देने के बाद कभी अपने बात को वापस लिया? क्योंकि वो आत्मा से बोलते हैं, निश्चल भाव से बोलते हैं।
और वो किसी पार्टी के तो हो ही नहीं सकते। अगर आप या हम ये सोचते हैं कि परम पूज्य शंकराचार्य जी किसी पार्टी से जुड़े हैं तो यह हमारी नासमझी होगी, क्योंकि जगत गुरु जगत का गुरु होता है और जगत गुरु वही है जो पूरे भारत को केंद्र बनाकर पूरी दुनिया को उपदेश देता है। हमारे शंकराचार्य का जो संविधान है, जो शंकराचार्य मठान्याय कहता है, वो कहता है कि जगत गुरु तो भारत में होते हैं लेकिन ये जगत में कभी नहीं जाते, ये समंदर पार कभी नहीं करते। और यहाँ तो ऐसे ऐसे शंकराचार्य हमने बना रखे हैं पूरे देश दुनिया में, जहाँ सिर्फ 4 होने चाहिए वहाँ 400 की संख्या देश में खड़ी हो गई होगी शंकराचार्यों की, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे झूठे फरेबी लोग कहाँ से आ जाते हैं? और ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा शंकराचार्य परिपाटी का एक तरह से क्षय किया है। इन्होंने शादियां भी किया है, इन्होंने बच्चे भी पैदा किया है, इन्होंने नौकरियां भी किया है, इन्होंने तनख्वाह और पेंशन भी लिया है, और इतना ही नहीं, इन्होंने तो 7 समुद्र पार की यात्रा भी किया है और खुद को जगत गुरु कहते हैं, जो कि जगत गुरु की परंपरा में कभी भी शंकराचार्य 7 समुद्र पार नहीं जाते। आज तक कोई भी 4 पीठों पर बैठा हुआ एक शंकराचार्य के बारे में बता दिया जाए जिन्होंने समुद्र को लांघा हो, उस परिपाटी को कोई नहीं जानता है। तो बस इतना ही कहना है कि आज भी अगर भारत देश के लोग सनातनी आज भी अपनी अपनी जगह से नहीं जगते, हर जिले हर गांव हर मोहल्ले से आवाज नहीं उठाते और इस सोशल मीडिया का अगर सदुपयोग करना है तो कम से कम एक बार तो गौ माता के लिए, गंगा माता के लिए आप वो बात लिखिए जो आपकी आत्मा से निकलती है, ना कि जुबान से। साथियों, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे बीच में विजय शाह जी देख रहे थे और शौर्य तिवारी जी देख रहे थे। आप सबको सादर साधुवाद साथियों, आप लोग इस बात को उठाइए, बढ़ाइए। आखिर जगत गुरु अपने देश में ही देश की सड़कों पर नहीं चल सकते? जो सत्य सनातन के सर्वोच्च आचार्य हैं वो देश की राजधानी की सड़कों पर नहीं चल सकते? हम उनके रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे हैं, और किस बात के लिए? क्योंकि वो अपनी बात को वहां तक न पहुंचा पाए। किस बात के लिए? क्योंकि गौ माता को राष्ट्रमाता न घोषित किया जा सके। हंसी का विषय है, सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। या तो फिर हम लोग गौ माता की जयकारा करना बंद कर दें और कम से कम स्पष्ट रूप से आज शाम तक परम पूज्य शंकराचार्य जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कम से कम स्पष्ट रूप से आप अपनी बात तो रखिए कि आप गौ माता को माता मानते हैं या फिर उसे पशु मानते हैं। अगर पशु मानते हैं उसे भी स्पष्ट कर दीजिए, और अगर उसे माता कहते हैं तो उसे उसका यथास्थान क्यों नहीं देते हैं? अभी कुंभ में प्रयागराज में दीवालों पर बड़े सुंदर चित्र बनाए गए थे। ज्यादातर भगवान मुरलीधर वाले की, भगवान श्री कृष्ण जी की चित्रण हमने आपको दिखाया भी था। उसमें जितने भी चित्र बने हैं हर एक चित्र में प्रभु के साथ गौ माता है। आप जरा कल्पना करिए, आप खुद ही वो चित्रण बनवा रहे हैं, आप खुद ही यहाँ की दीवारों पर दर्शा रहे हैं कि गौ माता हमारे शास्त्रों के साथ हमारे नारायण के भी प्रिय रही हैं। भगवान श्री राम जी का जन्म ही गौ माता की देन है। ऐसे में जो गौ माता हमारे संस्कार, हमारी परंपरा, हमारे शास्त्र, हमारे देवताओं की वाणी में सर्वोपरि रही हो, आखिर उनकी रक्षा की बात, उनके संरक्षण की बात या हिंदूवादी देश की बात हम करते हैं, हम राम राज्य की बात करते हैं, हम सनातनी होने की बात करते हैं, हम सनातनी सरकार होने की बात करते हैं, फिर आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है? जगत गुरु जी ने ऐसा क्या मांग लिया है? जगत गुरु जी ऐसी कौन सी बात आपसे करने जा रहे हैं? पिछले 1 साल से आप उठा लीजिए ना, सिर्फ एक बात, गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठापित करने का आह्वान है, मांग है। आखिर इसमें तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको इसमें किस तरह की परेशानी हो सकती है ये मैं जरूर समझना चाहूंगा। अगर है तो उसे भी स्पष्ट करिए, उसे भी स्पष्ट करिए कि आखिर गौ माता को राष्ट्रमाता आप क्यों नहीं बना सकते हैं और गौ वंशों का संरक्षण हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आज देश में जितनी भी गौशालाएं चल रही हैं सबकी यथास्थिति सबको पता है, सब उससे परिचित है।
आप किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी मुख्य मार्ग पे निकल जाइए, आपको गौवंश किन हालातों में मिलेंगे या किसी से छुपा नहीं है। तो आप जरा कल्पना करिए कि क्या यही मानव धर्म है? हमारे पुरखों को, हमको, हमारे इतिहास को जिन्होंने अपने कंधे पर ढोकर यहां तक पहुंचाया है, क्या हम लोग उनके साथ न्याय कर रहे हैं? और क्या धरती पे बिना गौ मांस के मांस भक्षण करने वालों का पेट नहीं भरेगा? क्या बिना गौ हत्या के हमारे यहाँ के जिम्मेदार लोगों के जेब मजबूत नहीं होगी? ये सब बहुत चिंता का विषय है साथियों। चिंता का विषय इसलिए कहूंगा क्योंकि 34 कोटि देवी देवता गौ माता में परिलक्षित होते हैं, निवास करते हैं। ये जो 34 प्रकार के देवी देवता हमारे गौ माता के हर अंग में बसे हैं, हम उनका भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 34 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। हम सनातनी हैं, हम शास्त्र संगत चीजों को मानते हैं, जानते हैं। हम शास्त्रों के अनुरूप ही अपने जीवन को जीना चाहते हैं। उसके बाद भी हम कितनी आसानी से ऐसी चीजों को नकार देते हैं। आज जिस तरह से शंकराचार्य जी का मार्ग दिल्ली की सड़कों पर रोका जा रहा है, निश्चित है कि यह आंदोलन तो दबने वाला नहीं है, ये सत्याग्रह तो दबने वाला नहीं है। ये सत्याग्रह अब पूरे गांव-गांव देश के हर कोने में जाएगा और हर हिंदू, हर सनातनी इसकी आवाज लगाएगा। और अगर नहीं लगाता है तो गौ माता की जय, गौ हत्या बोलना बंद कर दे, बिल्कुल बोलना बंद कर दे, क्योंकि ये झूठे नारे लगाकर हम अपनी पीढ़ियों को धोखा दे रहे हैं। हम पंचगव्य की बखान करते हैं, हम टेलीविजन पर आकर गाय के गुणगान करते हैं। जब दूसरी सरकारें होती हैं तो हम उनके पर आलोचना करते हैं कि उनके जमाने में बहुत सारी गाय कट रही है, देश सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है बीफ का, और हम दूसरों पे आलोचनाएं करते हैं, दूसरों पे टिप्पणियां करते हैं। मनमोहन सिंह सरकार पर ऐसे ही टिप्पणी तो की गई थी एक जमाने में। आज आपके हाथ में सब कुछ है, फिर देरी क्यों हो रही है? इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने ही उस समय कहा था कि हमारा देश पाप कर रहा है, सबसे ज्यादा हम गाय के मांस का निर्यात कर रहे हैं और कहीं न कहीं यह देश और संस्कृति और संस्कार के विरुद्ध है। भैया, आपके हाथ में तो हमने पूरा का पूरा सरकार दे दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। फिर आखिर आपको क्या परेशानी हो रही है निर्णय लेने में, जबकि आपके पास जनमत है, आपके पास पूरा का पूरा समर्थन है देश का, और आपके साथ 100 करोड़ हिंदू खड़े हुए हैं। महाकुंभ का आगाज आपने किया, महाकुंभ ने बता दिया कि हिंदू एक है, तो क्या हिंदू की जो सिरमौर है, जो गौ माता है, क्या उसका संरक्षण नहीं होना चाहिए क्या? आज गौ माता प्लास्टिक खा रही हैं, आज गौ माता भरपेट भोजन नहीं पा रही हैं, आज गौ माता के लिए कोई अपने दरवाजे पर एक रोटी नहीं निकालना चाहता, आज गौ माता के लिए कोई पानी के स्रोत नहीं बनाना चाहता। आखिर ये गौ माताएं जिनका आप कोई मालिक नहीं है, एक तरह से वो छुट्टे जानवर की तरह शहरों की सड़कों पे घूमती हैं, तो क्या उनको दाना पानी भूख नहीं लगती क्या? मैं अंदर से बहुत दुखी हूं। आज मेरा मौन तो नहीं, लेकिन मेरा पूर्ण उपवास है। मौन में आज नहीं रहना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूं। आज मैं बोलना चाहता हूं और मैं बोल रहा हूं। शंकराचार्य जी का रास्ता रोकना कहीं न कहीं ये बताता है कि आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। शंकराचार्य जी की 1 साल की तपस्या और साधना के अनुरूप उनका सम्मान न करना, उनकी बातों को तवज्जो न देना, ये बताता है कि हम कहीं न कहीं स्वार्थी कपूत हैं। हम कहीं न कहीं गौ माता को भी गंगा माता की तरह खाने और कमाने का जरिया ही बना रखे हैं। कोई एक सनातनी बता दे जो गौ माता को राष्ट्रमाता न घोषित कराना चाहता। कोई एक सनातनी बता दे जो ये कहता हो कि गौ माता पशु की श्रेणी में होनी चाहिए।
ना हो तो पूरे देश का एक सर्वे करवा लीजिए, उसके बाद आप तय करिए। आज दुनिया के सबसे बड़े हिंदुत्ववादी देश में गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठापित करने हेतु इतनी जद्दोजहद, इतनी अड़चने, इतनी परेशानियां। जरा कल्पना करिए, हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, राम राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, तो भैया राम राज्य में तो गौ माता बड़ी खुशहाल होती, तो बिना गौ माता के तो राम राज्य नहीं हो सकता। राम राज्य में तो गंगा सदा नीरा थी, क्योंकि भगवान राम ने तो पहले गंगा माँ की पूजा किया था, तब अपना लंका यात्रा चालू किया था। लेकिन आज हम इन्हीं को अपना सर्वोपरि मानते हुए, इनको अपना इष्ट मानते हुए हम इनके गुणगान तो करते हैं, लेकिन इन्होंने जिसका संरक्षण किया था, जिनका पूजन वंदन किया था, क्या हम उनको उनका यथास्थान दे रहे हैं क्या? परम पूज्य शंकराचार्य जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। मैं बार बार कई बार वीडियोज में बताया हूं साथियों, शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पुनः आदि शंकराचार्य जी के स्वरूप हैं, फिर से वो अवतार लिए हैं, मानव स्वरूप में अवतार लिए हैं। इसलिए हम सब ना समझो को हो सकता है अभी उनकी बातें समझ में नहीं आ रही और उनका विराट व्यक्तित्व और स्वरूप दिख नहीं रहा। परम पूज्य शंकराचार्य जी मक्खन मलाई चाटने वालों में से नहीं है। परम पूज्य शंकराचार्य जी ने जब से दंड संन्यास लिया है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने देश, सनातन और संस्कारों की लड़ाई लड़ी। मैं बाखूबी परम पूज्य को समझता हूं, जानता हूं। दुख है साथियों, बहुत दुख है। आज हम उसी भारत देश में निवास कर रहे हैं। जरा कल्पना करिए, क्या आप भारतीय हैं और भारत की संस्कृति में गाय की बात करने वालों का रास्ता रोक लिया जाएगा, उनके सामने वाहन खड़े कर दिए जाएंगे, वो भी जो जगत गुरु है, जो सनातन का सर्वोच्च आचार्य है, उससे रास्ते रोके जाएंगे, अवरोध किए जाएंगे। जबकि परम पूज्य ने आह्वान करके सबसे बोल दिया कि दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, आदेश निरस्त हो गया है, आप सब जहां हैं वहीं पर अपनी बात को रखिए। मैं तो पूरे देश के लोगों से कहूंगा, गौ प्रेमियों से, गौ भक्तों से, सपूतों से कहूंगा कि आप जहां हैं वहां से, अपने सोशल मीडिया से, अपने देवस्थलों से, अपने देश की नदियों के किनारे से, अपने गौशालाओं से आप ये आवाज बुलंद करिए कि आखिर गौ माता राष्ट्रमाता क्यों नहीं हो सकती हैं, और आखिर गौ माता की बात करने वाला यह देश जो अपने को सनातनी कहता है, वह गौ भक्तों का रास्ता कैसे रोक सकता है? आखिर उनकी बात को कैसे दबाया जा सकता है? आखिर हमको सत्य से झुठलाया कैसे जा सकता है? आखिर हमें अपने कर्तव्य परायण से भटकाया कैसे जा सकता है? आज देश में अधिकतर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की ही शासन है। ऐसे में तो मुझे नहीं लगता है कि गौ माता या गंगा माता को उनका सर्वोच्च स्थान, उनका यथास्थान प्रदान करने में कोई कमी होनी चाहिए या कोई परेशानी आ रही है। जब नहीं आ रही है तो फिर आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? आपने 3 कार्यकाल बिता दिए, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, आखिर हम इतना कुछ पाने के बाद भी निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? हमें वो दिन भी याद है जब परम पूज्य मथुरा से लेकर दिल्ली तक की यात्रा इसी महीने में पिछले वर्ष कर रहे थे। उनके पैर में इतने बड़े बड़े छाले मैंने देखे थे। मैं खुद बहुत अंदर से पीड़ित था कि जो फूलों की सेज पे चलते हैं उनके पैर में इतने बड़े बड़े छाले थे साथियों। मैं तो खुद यात्रा में था, क्योंकि मैं लंबी यात्रा में तो नहीं था, लेकिन मुझे पलवल से लेकर दिल्ली संसद तक पहुंचने का एक आशीर्वाद परम पूज्य का प्राप्त हुआ था। साथियों,
सचमुच अगर आप सब अपने को सनातनी कहते हैं और सचमुच आप अगर गाय, गंगा, गौ, धरती की रक्षा की बात करते हैं, अगर उसके बारे में आपका आत्मा कहीं से कहती है कि उनका संरक्षण होना चाहिए, आज इनकी स्थिति कहीं न कहीं हमने बदली है और हमारे संस्कारों ने बदली है, तो हम फिर से उनका खोया गौरव उनको वापस दिलाने में क्यों नहीं भागीदार बनते। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंधभक्ति का रोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हम अपने को सनातनी कहते हैं, लेकिन सनातन के विषय में ही जब बात आती है तब हम कहीं न कहीं एक व्यक्ति के और एक पार्टी के या एक वर्ग के हम पिछलग्गू बन जाते हैं। जो हमारे संस्कार हैं हम उसे भूल जाते हैं। गाय माता राष्ट्र माता है, राष्ट्र माता थी, राष्ट्र माता रहेंगी, ये तो एक दिन निश्चित है। एक दिन ये घोषित भी होगा, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी घोषित होगा, लेकिन कोई और इस अवसर का लाभ उठाए उससे पहले आपको अगर अवसर मिला है तो आपको समय रहते इस पर ठोस निर्णय ले लेना चाहिए, ताकि हमारी पीढ़ियां याद करें कि आपने हिंदुत्ववादी सरकार होने का नारा दिया था और आपने अपने कार्यकाल में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करके उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों से उनको मुक्त किया था। अभी इसी महाकुंभ में मां गंगा को लेकर बहुत सारी बातें बाद में उठाई गई। यहीं पर ऐसे ऐसे वैज्ञानिक खड़े कर दिए गए जिन्होंने कह दिया कि मां गंगा का जल तो बड़ा अमृतमयी है। हाँ भाई, अमृतमयी है, हमें मानते हैं कि मां गंगा से जुड़ने वाली कोई भी धारा गंगा बन जाती है। गंगा का अपना विलक्षण गुण है, लेकिन हम मानव नाला जबरदस्ती डालकर हमें माने कि मां गंगा इससे गंगा बनाती चले, ये कहां तक जाए। और उसके बाद झूठे वैज्ञानिकों को खड़ा कर दिया जाए। अरे भैया, हमने भी उसके पैरामीटर चेक किए थे। हमारे यहीं सीएमपी डिग्री कॉलेज के छात्रों ने वाटर लिटरेसी के तहत जल के नमूने लिए थे स्नान पर्व के पहले। शुरुआत के 3 स्नान पर्वों पर हमने जल के नमूने लिए और उसकी रिपोर्ट भी हमने जारी किया। हमें नहीं कह रहे हैं कि आपका प्रयास कहीं से कुछ कम था, लेकिन हमारी जुबान में, हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर था। कहां हमने सपने देखे थे कि महाकुंभ में एक भी नाला मां गंगा और यमुना में नहीं गिरेगा कुंभ के दौरान, लेकिन आप बताइए कौन सा नाला ऐसा था जिसको आपने पूरी तरह से टैपिंग किया रहा था? कौन सा ऐसा नाला था जो मां गंगा को दागदार नहीं कर आ रहा था? और उस पर जब थोड़ी सी सवाल उठा, थोड़ी सी टिप्पणी हुई, तो लोगों की प्रतिक्रिया सामने आती है, और इस रूप में नहीं कि वो गंगा के पक्षधारी हों, वो किसी एक वर्ग, पार्टी, विशेष व्यक्ति के पक्षधारी बन के बात करते हैं। पाप का नाश करने के लिए गंगा माई ने ठेका ले रखा है। गंगा माई में हर कोई डुबकी लगाकर अपने पाप का क्षय भी करना चाहता है। लाखों करोड़ों करोड़ों लोग इसी कुंभ प्रयागराज में पधारे। मुझे वो स्थान दिखा दो जहां 1000 आदमी या 100 आदमी खड़े होकर मां गंगा की रक्षा की बात की हो। कोई एक संत का स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिन्होंने गंगा जी के प्रदूषण की बात किया हो। मुझे किसी ऐसे महान कथावाचक या संत, जगत गुरु या खुद को महान विलक्षण सात संगत बात करने वाला सनातन आचार्य बता दे जिसने मां गंगा में नाले गिरते मिलते देखने के बाद आवाज उठाई हो। उसी नागवासुकी के सामने सीधे नाला जाकर मां गंगा को दागदार कर रहा था। संगम से 2 किलोमीटर पहले वो मेला क्षेत्र था, सेक्टर 9 था, 8 था। वहां बड़े बड़े देश के संत थे, दिन भर उधर से आते जाते थे, लेकिन किसी एक ने भी आवाज उठाई हो तो कहिए।
आम आदमी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को आप दबा देते हैं। दबा नहीं देंगे तो कम से कम फेसबुक या यूट्यूब या जो भी है वो आपकी जो भागने की उसकी ग्रोथ है उसको कम कर देगा। आपके वीडियोज को ही एकदम बेकार बना दिया जाएगा। अभी आप जाके ठुमके लगाइए, कुछ फालतू के बकवास के कार्यक्रम करिए, कुछ नहीं तो फालतू की टिप्पणी करिए, गाली गलौज करिए, आप देखिए सोशल मीडिया पे वो वीडियो आपका कैसे भागता है। आज देश का सर्वोच्च सनातन का आचार्य दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पैदल, क्योंकि उनका रास्ता अवरुद्ध किया गया है तो स्वाभाविक है कि वो पैदल चलेंगे, और जब पैदल चलेंगे तो आप दूसरे तरीके से उनका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। ये बताता है कि आप कमजोर हैं। ये बताता है कि आप कहीं न कहीं सनातन बोलते तो जरूर हैं, गौ को माता बोलते जरूर हैं, लेकिन उसके हितकर या उसके पक्षधर नहीं। क्योंकि इतना बड़ा मौका मिलने के बाद अगर आपने उसको छोड़ दिया, अगर आपने सही मौके पर आपने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो भैया ये अवसर तो निकल जाएगा। और ऐसा नहीं कि मुद्दा कहीं खत्म हो जाएगा, ये मुद्दा फिर जीवित रहेगा। ये मुद्दा लगातार देश दुनिया में तब तक चलेगा जब तक गौ माता राष्ट्रमाता ना बने, और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई न कोई गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठापित करेगा। उस दिन आपको पछतावा होगा, उस दिन आपको लगेगा कि शायद ये मौका मैंने खो दिया था। और गौ माता, गंगा माता का नाम लेकर जिसने भी जीवन में कुछ भी शुरू करना चाहा है, मुझे पता है कभी वो असफल नहीं हुआ है। गौ माता और गौवंशों का संरक्षण आज देश की एक विकट समस्या है। चाहे इसे अपने शास्त्रों के संगत आप देखिए, संस्कारों के संगत देखिए, या मानवता की दृष्टि से देखिए, तो गौवंशों का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं। गंगा माँ जो सबकी जीवनदायिनी है, माई है, सबको पालने वाली है, जिसके तटों पर पूरा आधा भारत बसता है, हमने उस गंगा माँ को क्या दिया है। 2008-9 में माँ गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया गया। उस समय आपने भी कहा था भैया राष्ट्र नदी घोषित कर देने मात्र से क्या होगा, आपने तो कोई कानून सृजन नहीं किया। आपको भी ये मौका मिला, और आज तो इतने लंबे समय तक मिला है कि अभी तक तो आप पता नहीं क्या कि आप दूसरी एक गंगा बहा सकते थे। आप गंगा का तो पूरा का पूरा एक एक अवरोध गिनती करके हटा सकते थे, जबकि हम जैसे लोग सिर्फ एक मांग करते थे कि मां गंगा की अविरलता लौटा दीजिए। अगर अविरलता होगा, न्यूनतम प्रवाह होगा, तो वो खुद को बाखूबी साफ करना जानती है। लेकिन आज अब जून आ गया है, अप्रैल आ रहा है, जून आ जाएगा, मई आ जाएगा। जैसे जैसे इस समय बढ़ेगा, आप मां गंगा की यथास्थिति और देश की यथास्थिति देखिएगा, देश की नदी होगी। तो बस इतना ही कहना था। मैं इसीलिए आप सबसे थोड़ा सा मुखातिब हुआ कि आज जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर, राजधानी में देश के सर्वोच्च आचार्य का रास्ता अवरुद्ध करके उनको, उनकी बात को देश की सबसे बड़ी अदालत संसद तक पहुंचाने से रोका जा रहा है, वह कहीं न कहीं सनातन विरोधी है। वह कहीं न कहीं ये बताता है कि हम अपनी जुबान में, अपने कथनी में और करनी में बहुत अंतर रखते हैं। और सच बताऊं तो हमारे मन में जो चोर है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अरे भैया, आपने उनका कार्यक्रम निरस्त कर दिया, आपने उनको आदेश नहीं दिया, वो पार्टी के कार्यालयों के सम्मुख जा रहे हैं। क्या आप इस देश के एक व्यक्ति को भी आप नहीं रोक सकते हैं किसी पार्टी के कार्यालय पे जाने से? वो तो सर्वोच्च आचार्य है। आप उनका मार्ग कैसे अवरुद्ध कर सकते हैं? आखिर और पार्टियों की क्या राय है? क्या वो भी आपके साथ ही हैं? क्या उनका भी यही कहना है कि गौ माता पशु की सूची में होनी चाहिए? क्या उनका भी यही कहना है कि नहीं, गौ हत्या होती रहनी चाहिए? या फिर उनका कथन आपके विपरीत है? अगर है तो उनका कथन आने से आप रोक क्यों रहे हैं? जानने से आप मना क्यों कर रहे हैं? कम से कम
लोगों का क्या रुझान है ये तो स्पष्ट होता। हर पार्टी इसके बारे में क्या सोचती है वो अपना मंतव्य स्पष्ट करती, पूरे देश को तो पता लगता। लेकिन आपने कार्यक्रम को भी निरस्त किया। कार्यक्रम में जो भीड़ आ रही थी एक तरह से वो भीड़ को भी रोका गया। जहां 3-4 लाख लोग इकट्ठे हो रहे थे, आज वहां पर कुछ हजार लोग ही परम पूज्य शंकराचार्य जी के आसपास होंगे, उससे भी आपको परेशानी हो रही है। हम संकल्पबद्ध थे कि हमें तो वहां पर रामलीला मैदान में रहना ही रहना है, लेकिन हमने भी परम पूज्य की बातों का सम्मान किया, आपके आदेश, आपके इस कार्यक्रम के निरस्त होने का सम्मान किया, और हम लोगों को कहा गया कि भीड़ मत बढ़ाइएगा, दिल्ली का माहौल कहीं से गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य तो सिर्फ अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना है और लोगों की राय जानना है। तो ऐसे में वहां भीड़ बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। आप देखिए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अपनी ऑफिस में बैठा हूँ, अपने ऑफिस से आपसे बात कर रहा हूँ, जबकि आज मुझे दिल्ली की सड़कों पर होना चाहिए परम पूज्य जी के साथ। तो हम जब यहाँ पर हैं तो आप कल्पना करिए कि कितने सारे गौ भक्त, कितने सारे सनातनी आज अपने अपने स्थान पर ही रुके होंगे और अपने स्थान पर रुककर अपनी बात रख रहे होंगे। ये परम पूज्य का आशीर्वाद है और उनका आह्वान है। अन्यथा अगर एक बार वो आह्वान कर ही देते कि नहीं, आप भले हमको आदेश नहीं दे रहे हो, फिर भी हम कहीं बैठेंगे, फिर भी हम लोगों को लेकर सड़कों पे उतरेंगे, तो क्या आप संभाल लेते? क्या वो जगत गुरु हैं, अभी उनके ताकत को आपने नहीं समझाया शायद। एक आगाज लाखों की भीड़ खड़ी कर देगा, एक आगाज आपकी व्यवस्था को बिगाड़ के रख देगा, एक आगाज पूरे देश की भावनाओं को झिझोर के रख देगा। ऐसी नौबत आए उससे पहले हमें सजग हो जाना चाहिए और ये चिंतन और मनन करने के साथ कि आखिर देश का धर्माचार्य किस विषय को लेकर इतनी कठिन तपस्या लगातार 1 वर्षों से अधिक समय से कर रहे हैं, और आखिर इससे देश का क्या भला होगा, इससे हमारे धर्म का क्या भला होगा, इससे हमारे जीव जगत का क्या भला होगा, और इससे हमारे संस्कारों का क्या भला होगा, इसका चिंतन कर लीजिए। उसके बाद आप निर्णय लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा संस्कार है, हमारा संविधान है, हमारा मूल परंपरा में है, तब तो कर दीजिए। कबीर शंकराचार्य जी को राजनीतिक पार्टी का बोलकर उनकी जुबान बंद करने की कोशिश की जाती है। आपको पता नहीं होगा, यही वो शंकराचार्य है जब दंडी सन्यासी रहते हुए पिछली सरकारों में इन्होंने एक दिन चैन से नहीं बैठे हैं। मुझे भली भांति याद है, गंगा सेवा अभियानम का वह जन आंदोलन सत्याग्रह, जब 5 से 6 महीने के भीतर ही मां गंगा को राष्ट्र नदी का दर्जा आपके प्रयासों से प्राप्त हुआ था। आपके द्वारा उपवास रखकर मां गंगा को बचाने की लड़ाई लड़ी गई। आपके साथ ना जाने कितने संतों ने, आदरणीय पूर्णम्मा दीदी और ऐसे तमाम कितने संत और साध्वियों ने लंबे समय तक उपवास रखकर मां गंगा को अविरल, निर्मल एवं सदा नीरा बनाने की गुहार लगाती रही। आज तक उस विषय को लेकर आप गंभीर नहीं हो पाए। इतना बड़ा उत्सव यहां प्रयाग में हुआ है, सब गंगा के नाम पे तो हुआ था, लेकिन हमने गंगा जी को क्या दिया है? हमने गंगा की जमीनों पर अतिक्रमण बढ़ा दिया। हमने गंगा की जमीनों पर एक तरह से सड़कें बनाई, सड़कों का जाल बना डाला, और उस सड़कों के जाल बनाने के बाद जो जमीनें बची रह गई उस पर लोगों की गिद्ध दृष्टि लग गई, लोग उस पर कब्जे करने लगे। हमने मां गंगा पे फ्लाईओवर खड़े कर दिए,
हमने बड़े बड़े सेतु खड़े कर दिए, हमने उन पे नए नए विद्युत परियोजनाएं खड़ी कर दी, हमने उन पे बैराजे बना दिए, हमने उनके पानी का व्यापार शुरू कर दिया, हमने उनको शुद्ध पेयजल के रूप में जो जल है उसको हमने खेतों तक पहुंचा दिया, और नालों के पानी को जो शुद्ध करके खेतों तक पहुंचाया जा सकता था उसे हमने मां गंगा तक पहुंचा दिया। हम कैसा विकास कर रहे हैं? अगर हम सचमुच विकास कर लिए थे तो नाले के पानी को प्यूरिफायर करके आखिर हम अपनी आवश्यकता के अनुरूप खेतों उद्योगों के लिए क्यों नहीं तैयार कर पा रहे? आखिर हम उसे नदियों में डालने का ही विकल्प क्यों ढूंढ पा रहे हैं? और नदियों का पानी छीनकर हम खेतों तक पहुंचा रहे हैं, और नदियां प्यासी हैं। गाय के दूध पीने का ज्ञान हम देते हैं, गाय के पंचगव्य का ज्ञान हम देते हैं, उसकी बहुत सारी प्रशंसा हम करते हैं, आपके वीडियोज मिल जाएंगे। देश किसानों का है, इसकी बात हम करते हैं। आखिर इस देश की किसानी जिंदा किससे थी? गौवंशों पे ही तो थी। तो भैया, जो समाज बराबर लेने और देने का संबंध रखता था, आज वह सिर्फ लेने की इच्छा रखता है, देने की इच्छा नहीं रखता है। और मानवता तो यही कहती है कि जिससे जितना लो उतना दो, और यही शायद हमारे पुरखों ने शुरू से निभाया है, अपनी प्रकृति के साथ निभाया है, धरती के साथ निभाया है, सभी जीव जंतुओं के साथ निभाया है। आज आप जगत गुरु जी को उनकी बात रखने से, उनकी बात मैं क्यों कहूं, ये तो पूरे देश की बात है, पूरे सनातनियों की बात है। अगर उनके इस पुनीत पवित्र विचार को आप नहीं सुनना चाहते तो कम से कम देश की और पार्टियों तक तो यह बात जाने दीजिए। कम से कम उनके मंतव्य तो स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि आपका मंतव्य तो स्पष्ट हो गया जब आपने कार्यक्रम को निरस्त किया। तभी समझ में आ गया कि आप गौ सत्याग्रह की विरोधी हैं। आप गौ संरक्षण की बात सिर्फ जुबान से करते हैं, आत्मा से नहीं। आप गंगा को बचाने की, गंगा के संरक्षण की बात जुबान से करते हैं, कथनी में करते हैं, करनी में नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब ने आपको अपना माना है, हम सबको आपसे उम्मीद है, हम सब को आप इसी दृष्टि में देखिए कि जैसा मैं परम पूज्य की बात करूं, परम पूज्य पे लोग टिप्पणी करते हैं, वो सरकार के विरोधी हैं, वो किसी व्यक्ति के विरोधी हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं। असलियत ये है कि माँ बाप हमेशा लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, और जो बात बोलते हैं वो भी खरी खरी बोलते हैं। तो जगत गुरु हैं, वो एक तरह से सर्वोच्च पद पे हैं, वो माँ बाप की तरीके हैं। अगर वो कोई उंगली उठा रहे हैं, अगर कोई सवाल कर रहे हैं, अगर डांट लगा रहे हैं, उसे आप एक आम मानव की बात की तरह लेंगे, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। जगत गुरु शंकराचार्य जी का वो पद ऐसे नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने उस परिपाटी की लड़ाइयां भी देखी है, और उस परिपाटी तक पहुंचने का जो एक साधना है, तपस्या है, और जो कर्म है, उसे भी निभाकर किसी को प्राप्त करते देखा है। इतना आसान नहीं होता है, वरना हर कोई शंकराचार्य न बन जाए। 400 फर्जी शंकराचार्य तो घूम रहे हैं, लेकिन बताइए वो 400 खड़े हो जाएं और 4 खड़े हो जाएं, अपने आप दिखाई दे जाएगा कि सूरज ये अलग है और ये सब टिमटिमाते हुए सितारे मात्र है। आप खुद महसूस करिए, कभी आप लोग खुद जाया करिए, जो अपने को शंकराचार्य लिखते हैं उनकी परिपाटी देखा करिए, और इन 4 मुख्य शंकराचार्यों की परिपाटी देखा करिए, इनका प्रोटोकॉल देखा करिए, इनका जीवन आचरण देखा करिए, तब आपको समझ में आएगा असलियत में शंकराचार्य की परिपाटी है क्या। आजकल संत बनना बड़ा आसान सा हो गया है। हम भी कल गिरुआ पहन लें, हम भी, चूंकि दाढ़ी तो बढ़ा ही लिया हूं, टीका तो लगा ही लिया हूं, बाल तो बढ़ ही गए हैं गंगा माँ की कृपा से, हम भी अपने को साधु बोलने लग जाए, और अपने जीवन में सारा जो कर्म करता हूं वो भी साधुत्व का ही है। तो भैया मैं भी तो साधु हो गया। लेकिन नहीं, साधुत्व धारण करने में लोगों को जीवन पर्यंत लग जाते हैं। साधुत्व का ज्ञान मात्र होने में आपको वर्षों लग जाते हैं। इतना आसान नहीं है। लेकिन आज गौ माता के
संरक्षण की जो आवाज़ पूरे देश से उठनी चाहिए थी, उस तरह तो मुझे नहीं लगता कि पूरे देश से लोगों ने अगर आवाज़ उठाई होती तो इसके लिए दिल्ली में परम पूज्य को पैदल नहीं चलना पड़ता। अगर ये सोशल मीडिया जिस पे दिन भर हम लोग अपने व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी डालते रहते हैं, अगर इसी पर 4 लाइन गौ माता के संरक्षण में और शंकराचार्य जी के समर्थन में हमने डाले होते तो शायद पूरे देश की जनभावना हमारे जिम्मेदारों को पता लग जाए। अभी प्रयागराज में देखिए, इस समय मां गंगा पे अतिक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा है और प्रशासन सिर्फ जुबानी बोल रहा है। क्षेत्रीय कुछ अधिकारी, चाहे एडीए के हों, चाहे एडीए शब्द में प्रयोग करो, पीडीए के हों, चाहे वो थाने कोतवाली के हों, इनकी थोड़ी सी लापरवाही के चलते, थोड़े से लालच के चलते अतिक्रमण बढ़ रहे हैं। मां गंगा की जमीनों को हम नहीं बचा पा रहे हैं, मां गंगा के अमृत जल को हम नहीं बचा पा रहे हैं, मां गंगा के खोए गौरव को हम नहीं बचा पा रहे हैं, मां गंगा को जो स्थान देना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं, गौ माता को हम वो सब नहीं दे पा रहे हैं। और हम देश को सनातनी बताते हैं, हम हिंदूवादी सरकार की बात करते हैं, हम राम राज्य की बात करते हैं। हम मानते हैं हम राम राज्य ला लेंगे, लेकिन राम राज्य में तो ये सब खुशहाल थे ना, तो इनको खुशहाल बनाइए पहले, तब राम राज्य की बात किया जाए। बहुत दुखद है, मुझे तो बड़ा अंदर से पीड़ा है, क्योंकि हम लोग इसीलिए दिल्ली नहीं गए कि चलो थोड़ी सी संख्या में परम पूज्य दिल्ली की सड़कों पे जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि देवेंद्र पांडे जी ने पहले ही कहा था कि गिनती के 5-7 लोग हम होंगे, और वो 5-7 लोग भी दिल्ली की सड़कों पे नहीं चल पाएंगे। वो 5-7 लोग लोगों की प्रक्रिया जानने नहीं निकल सकते। देश की जो सर्वोच्च पार्टियां हैं, जो देश को चलाने का कार्य करती हैं, उन पार्टियों का रुझान भी नहीं जान पाएंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बस इतना ही कहता हूं कि आप सब भी जो जहां है वहीं से आवाज लगाए। मैंने आज पूरे दिन का पूर्ण उपवास रखा है, और ये उपवास आज पूरा दिन पूरी रात रहेगा। और हम आपसे भी कहेंगे कि आप सब भी जिस भी रूप में इससे समर्थन कर सकें, समर्थन करिए, और अपनी अपनी जगह से हो सके तो 4 लाइन इसके समर्थन में जरूर लिखिए कि आखिर गौ माता राष्ट्रमाता क्यों नहीं होनी चाहिए, और गौ माता अगर राष्ट्रमाता होनी चाहिए तो आखिर उनको गौ माता राष्ट्रमाता का गौरव प्रदान करने में किस तरह की अड़चनें आ रही हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है साथियों, सही बताऊं मुझे बहुत दुख है इस बात का कि क्योंकि मुझे तनिक भी कल्पना नहीं थी। चलो रामलीला मैदान से कार्यक्रम को रोक दिया गया तो चलो समझते हैं बड़ी भीड़ आएगी, हो सकता है उससे लाइन ऑर्डर बिगड़े, लेकिन जब परम पूज्य अपनी बात रखने के लिए 5-7 लोगों के साथ यात्रा करके आपसे मिलना, लोगों से मिलना, बतलाना चाहते हैं, फिर आपको क्या परेशानी है। अरे भैया, वो जगत गुरु हैं, वो तो अपने देश में टहल रहे हैं ना, देश की राजधानी में टहल रहे हैं ना। और ये तो सौभाग्य का विषय है। आज तक बता दीजिए कोई शंकराचार्य रहा हो जो पार्टी के कार्यालयों पर जाकर इस तरह का सवाल किया। मुझे एक शंकराचार्य बता दीजिए, या कोई धर्मात्मा या कोई संत बता दीजिए जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर इतना लंबा आंदोलन किया हो, जिन्होंने गाय के लिए इतनी लंबी पदयात्राएं किया हो, जिन्होंने गाय के लिए गौ संसद किया हो, जिसने देश के सत्य सनातन को बचाने के लिए धर्म संसद 1008 का आयोजन किया। एक संत का नाम बता दीजिए, एक शंकराचार्य का नाम बता दीजिए, एक धर्माचार्य का नाम, या एक राजनेता का नाम बता दीजिए। नहीं, कोई नाम नहीं होगा आपके पास। कारण इसकी ज्योति प्रफुल्ल उज्ज्वलित करने वाले सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं। इतनी लंबी लड़ाई हो चुकी है साथियों, बहुत लंबी लड़ाई हो चुकी है। पिछली होली और ये होली, मुझे याद है पिछली बार होली हमने गौ पदयात्रा में पूरी किया, फरीदाबाद के पहले हमने पूरा किया था। परम पूज्य के साथ हमने होली खेली थी, और उस समय मथुरा से लेकर दिल्ली संसद तक गौ पदयात्रा चल रही थी।
और आज 1 साल हो गया। अगर 1 साल बाद उन्होंने आपको एक अंतिम चेतावनी देकर रामलीला मैदान में बैठने की बात किया है तो कौन सी गलत बात किया है भाई? उन 1 सालों में तो आपका दौर बदल गया। उन 1 सालों में तो देखा जाए तो परम पूज्य शंकराचार्य जी एक दिन भी आराम से नहीं बैठे होंगे। उन्होंने वही मुद्दे लेके आपके पास बार बार आवाज लगाई होगी, दरवाजा खटखटाया होगा। आप कब तक सोते रहेंगे? आपकी नींद कब खुलेगी? अरे भैया, कब से कुंडी खटखटाया जा रहा है, साल भर हो गया। आप कौन सी गहरी निद्रा में सो रहे हैं कि आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही? आप गौ माता को गौ माता नहीं मानते क्या? आप गौ पूजन नहीं करते क्या? आपके संस्कारों में गाय की उपयोगिता नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो वो भी स्पष्ट कर दीजिए। लेकिन हम जैसे सनातनियों की जन भावनाओं से मत खेलिए। हम सब कहीं न कहीं आपके साथ बड़ी आस्था रखते हैं इस बात की कि आप सत्य सनातन और हमारे महिला प्रतीक चिन्हों का सम्मान करते हुए जो जीवन के मूल आधार हैं, धरती माँ, गौ माँ, गंगा माँ, गीता माँ, गायत्री माँ, इनकी रक्षा जरूर करेंगे, इनका संरक्षण संवर्धन जरूर करेंगे। माता कभी कुमाता नहीं होती, हम कितना भी अत्याचार कर लें, लेकिन पूत कपूत होता है, ये इतिहास बताता है। हमने बहुत सारी बातें कर लिया है। आज हम सब शाम को मां गंगा के तट पर गौ पूजन करने के साथ संकल्प को और मजबूत करते हुए गौ माता, राष्ट्र माता प्रतिष्ठा सत्याग्रह को पूरी आत्मा से लड़ते रहने का वचन और संकल्प लेते हुए इस लड़ाई को और बड़ी बनाते हुए तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक गौ माता राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठापित नहीं होंगी। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक गंगा माता को उनका खोया प्रोटोकॉल, उनका खोया गौरव नहीं मिल जाता। आप परम पूज्य शंकराचार्य जी का मार्ग नहीं रोक पाएंगे। शंकराचार्य जी हैं जो नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, इसलिए उन्होंने आगाज कर दिया, आह्वान कर दिया कि जो जहां है वहां से लौट जाओ। बता तो रहा हूं, 2 दर्जन लोगों के साथ हम भी जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इस भावना के साथ कि कहीं हमारी भीड़ इस अभियान के लिए संकट न बन जाए, कहीं हमारी भीड़ को माध्यम बनाकर कहीं इस अभियान को रोकने की कोशिश न की जाए। मूल होता है उद्देश्य, उद्देश्य वहां तक पहुंचना चाहिए। परम पूज्य अपने आप में पर्याप्त हैं, 5 आदमियों के साथ भी पर्याप्त हैं देश को समझाने में और उनकी आंखें खोलने के लिए। लेकिन जब आप सोते रहोगे, आंखें बंद किए रहोगे, तो फिर कैसे ये पूरा हो पाएगा? तो बस इतना ही कहता हूं कि यह कहीं न कहीं जो आज सरकारों द्वारा, प्रशासन द्वारा जन आंदोलन को, सत्याग्रह को दबाने की कोशिश की गई, वह देश विरोधी है, सनातन विरोधी है, और कहीं न कहीं वह हम जैसे पर्यावरणविदों, आस्था से जुड़े तमाम सनातनियों के लिए एक कुठारा घास से कम नहीं। आत्मा बहुत ही पीड़ित है, चिंतित है, अंदर से दुखी है, क्योंकि अगर गौ माता का संरक्षण करने में आपको इतनी परेशानी आ रही है तो फिर हम क्या बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम क्या बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। और अंत में एक बात और बोलूंगा, हम जीव जगत की बात तो करते हैं अपने कानूनों में, संविधान में हमने पेड़ पौधों को भी जीव कहा है। इसी महाकुंभ में हर बाबाओं ने सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे अपने आश्रमों में लगाए थे। आज आप उसी कुंभ क्षेत्र में चले जाइए, आपको एक पौधा भी नहीं मिलेगा, सब सूख चुके हैं। और इसी शहर को सजाने में पता नहीं कितने करोड़ रुपए के पेड़ पौधे और बागवानी का काम किया गया था। आज आप निकल जाइए शहरों में, देखिए जो कुंभ के दौरान शोभा बने थे, आज वो पेड़ पौधे पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं और सूख रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये जीव हत्या नहीं तो क्या है?
हम पर्यावरण के व्यक्ति हैं, इसलिए मेरी दृष्टि उधर भी गई। मैं इसलिए बातें कर रहा हूं। संगम क्षेत्र में चले जाइए, उस रेती में आपको एक पौधा भी नहीं दिखाई देगा। और उस समय आप किसी भी बाबा, किसी भी संत के आश्रम में जाते रहे होंगे तो आपको फुलवारी मिलती रही होगी, बड़े बड़े पाम के पेड़, बड़े बड़े खूबसूरत खूबसूरत बाहर से लाए गए पेड़ भी आपको दिख रहे होंगे। ऐसा नहीं कि वो सारे उठा के लेके चले गए। जो जमीन में रोपित थे वो तो वहीं के वहीं मर गए, वहां की गर्मी, वहां की बालू, वहां की तत्ती रेती में। और कितने तो मेला चलते चलते ही खत्म हो गए थे। और शहर में भी आप जाके देखिएगा, पूरे शहर में वृक्षारोपण किया गया था, लेकिन शहर के चौराहों से लेकर हर रोड पर देख लीजिए कितने पेड़ जीवित रह गए हैं। तो भैया, अगर हमने कानून में इनको जीव माना है तो इनके संरक्षण का तो सोचना पड़ेगा। और आप इनको भी सोचेंगे जब आप गाय जैसी जीवंत, जो चलती फिरती जीव है, जो माई कही जाती है, जब आप उसकी रक्षा के लिए पूरी तरह आतुर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक जगह पे खड़े हिलते डुलते पेड़ों के लिए क्यों सोचेंगे। बस इतना ही कहूंगा कि यह आंदोलन कहीं से दबने वाला नहीं है। गौ माता राष्ट्र माता होंगी होंगी होंगी, आज नहीं तो कल गौ माता इस देश में राष्ट्र माता होंगी। और उसी दिन हम समझेंगे इस देश में राम राज्य आना शुरू हो गया है, जिस दिन ऐसा प्रयास प्रारंभ होगा। बाकी जगत गुरु जी का रास्ता रोकना कहीं न कहीं आपकी नासमझी और आपकी बचकानी हरकतों को बतलाता है। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि जहां पर देश का सर्वोपरि आचार्य अपनी बात नहीं रख सकता, वहां आम जनमानस की भावनाओं का आप क्या ख्याल रखेंगे। बस इसी के साथ मैं पुनः गौ माता को राष्ट्रमाता कहूंगा, गौ माता की जय कहूंगा, गंगा माता की जय कहूंगा, धरती माता की जय कहूंगा। और आप सबका भी जय करते हुए गौ माता प्रतिष्ठा आंदोलन के विजय की मैं आपसे परिकल्पना करूंगा, सहभागिता चाहूंगा और समर्थन चाहूंगा। अपनी अपनी आवाज जो जहां है वहीं से उठाएं, और हो सके तो एक दिन का उपवास सब अपनी जगह से रखें। हर हर गंगे, जय जय गंगे।